सभी को हार्दिक अभिवादन। हम आत्मज्ञान की एक नई संगोष्ठी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम संगोष्ठी संख्या 47 जादू टोने का अहंकार के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य क्या है। हम यह समझने जा रहे हैं कि यह जादू टोने का अहंकार हमारे भीतर कैसे काम करता है और इस मनोवैज्ञानिक दोष को समाप्त करने का क्या महत्व है, ताकि हम आगे बढ़ सकें या अपने लक्ष्य यानी आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकें। आइए इसे विस्तार से समझें। जब हम जादू टोने की बात करते हैं तो हम शक्ति की बात कर रहे होते हैं, हम जादू की बात कर रहे होते हैं। लेकिन चलिए थोड़ा समझते हैं कि वह जादू आखिर कैसे मौजूद है, या वह जादू क्यों मौजूद है, या वह शक्ति क्यों मौजूद है जो भौतिक या सामान्य चीजों से कहीं आगे जाती है। दरअसल पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है जिसे यौन ऊर्जा कहा जाता है। हमारे भीतर भी उसी ऊर्जा का एक प्रतिनिधित्व हमेशा मौजूद है। हमारा वीर्य द्रव हमारी यौन ऊर्जा है। उस यौन ऊर्जा में सृजन करने की क्षमता होती है, उसमें एक शक्ति होती है। यह शक्ति उस ऊर्जा को तब मिलती है जब यौन मिलन होता है, जब एक पुरुष और एक महिला यौन रूप से एकजुट होते हैं और यह प्रतीक बनाते हैं जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि क्रॉस का प्रतीक है। ये जो खड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा है वह पुरुष लिंग या पुरुष जननांग का प्रतीक माना जाता है, और ये जो क्षैतिज लकड़ी का टुकड़ा है वह जौनी या महिला जननांग का प्रतीक है। इन दोनों शक्तियों का आपस में मिलन, एक साथ आना, क्रॉस के प्रतीक के रूप में परिणत होता है। क्रॉस एक अत्यंत शक्तिशाली, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण प्रतीक है। क्रॉस का प्रतीक हमें यह दिखा रहा है कि इस यौन ऊर्जा में कितनी सृजनात्मक शक्ति है, और इस सृजनात्मक शक्ति का उपयोग सकारात्मक या श्वेत रूप में किया जा सकता है, और इसी तरह इसका उपयोग नकारात्मक या काले रूप में भी किया जा सकता है। जब यह सृजनात्मक शक्ति यानी सृजनात्मक यौन ऊर्जा नकारात्मक रूप से उपयोग की जाती है तो तब जादू टोना या काला जादू प्रकट होता है। ये वे लोग होते हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं कि सृजनात्मक यौन ऊर्जा में कितनी जबरदस्त और गहरी शक्ति है, और वे इसका उपयोग बुराई में छुपी हुई शक्तियों को जगाने के लिए करते हैं, ताकि इन शक्तियों को अपने आर्थिक या सत्ता के स्वार्थों के लिए इस्तेमाल कर सकें, जिससे मानवता को गंभीर रूप से और व्यापक नुकसान पहुंचता है। यह शब्द अपने आप में न तो सफेद है न काला। जब हम जादूगरी की बात करते हैं तो जादू और यौन जादू की भी बात करते हैं, यानी जैसे सफेद जादूगर या तांत्रिक होते हैं वैसे ही काले जादूगर या तांत्रिक भी होते हैं। लेकिन इस ग्रह पर इस शक्ति को जो सबसे बड़ी पहचान और सबसे अधिक उपयोग मिला है वह काला ही रहा है, और इसी वजह से जादूगरी को अक्सर अधिकतर काले जादू से जोड़ा जाता है। अगर हम इस नज़रिए से देखें तो जब हम काली जादूगरी या काला जादू देखते हैं तो हमें एहसास होगा कि हमारे भीतर भी वही प्रभाव मौजूद है। हमारे अंदर एक जादूगर मैं है, हमारे अंदर एक काला जादूगर अहंकार है जो हमें वे गलतियां करने के लिए उकसाता है, जो हमें सही रास्ते या सही लक्ष्य यानी आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने से रोकता है। और इसी वजह से इस व्याख्यान के दौरान हम यह विश्लेषण करेंगे कि एक श्वेत जादूगर और एक काले जादूगर के बीच क्या अंतर है, और इस तरह हम समझ पाएंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं ताकि उसे सुधार सकें। हम बात करेंगे कि 3 प्रकार की यौन जादू या 3 प्रकार के तंत्रवाद होते हैं। काला तंत्रवाद मौजूद है जिसमें उस सृजनात्मक यौन ऊर्जा या उस वीर्य द्रव को संभोग के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। संभोग वह प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर से वीर्य को चरमोत्कर्ष और स्खलन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। हर वह इंसान जो उस ऊर्जा को बाहर निकालता है, चाहे वह हस्त मैथुन के माध्यम से हो या किसी साथी के साथ संभोग के माध्यम से, वह काला तांत्रिक अभ्यास कर रहा है, क्योंकि जब वह ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकलती है तो वह दूषित हो जाती है और हमें मनोवैज्ञानिक दोषों के निर्माण की ओर ले जाती है। हर बार जब कोई व्यक्ति अपनी सृजनात्मक यौन ऊर्जा को बहाता या बाहर निकालता है तो हजारों और यहाँ तक कि लाखों मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न होते हैं। जब कोई व्यक्ति इस सृजनात्मक यौन ऊर्जा की शक्ति को जानता है और फिर भी उसे बाहर निकालता है तो वह इसे अपनी इच्छा से कर रहा होता है, और इसी को काला तंत्रवाद कहा जाता है। हालांकि जब कोई व्यक्ति उस ऊर्जा को बाहर निकालता है और उसे इस ऊर्जा की शक्ति का पता नहीं होता, वह केवल क्षणिक सुख की अवस्था तक पहुंचना चाहता है, तो इसे ग्रे तंत्रवाद कहा जाता है। लेकिन वह ग्रे तंत्रवाद काले तंत्रवाद में बदलने के बहुत करीब होता है।
हम इसे काले तांत्रिकवाद में रख सकते हैं, क्योंकि या तो कोई सफेद होता है या काला। श्वेत जादूगर वीर्यपात नहीं करता, जबकि काला जादूगर आनंद चाहता है। यही मुख्य अंतर है एक श्वेत जादूगर और एक काले जादूगर के बीच, या श्वेत तंत्रवाद और काले तंत्रवाद के बीच। ग्रे तंत्रवाद बस काले तंत्रवाद की एक शाखा है, जहां उस सृजनात्मक यौन ऊर्जा की शक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता। जब हम श्वेत तंत्रवाद तांत्रिकता पर बात करते हैं, तो हम दो लोगों के मिलन की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे से गहराई से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सेक्स निष्ठा, यौन नियंत्रण प्रेम के सिद्धांतों में करते हैं। निष्ठा पूरी जिंदगी के लिए एक साथी। यौन नियंत्रण उस वीर्य द्रव का निष्कासन नहीं होना, यानी यौन ऊर्जा की एक भी बूंद बाहर न जाए। और प्रेम उन दो व्यक्तियों के बीच मौजूद प्रेम के अलावा वह आध्यात्मिक आकांक्षा जो उन दोनों के भीतर है, आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए, अपने आंतरिक ईश्वर को पोषित करने या अपनी चेतना को विकसित करने के लिए। इन्हें ध्यान में रखते हुए हम यह स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि शक्ति कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती यदि वह यौन जादू के माध्यम से न हो। कहा जाता है कि सफेद जादूगर और काले जादूगर दोनों एक ही कुएं से पानी पीते हैं, और वह कुआं है यौन ऊर्जा। सेक्स का उपयोग जिसे सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरीकों से किया जा सकता है। हमें यह स्पष्ट समझना चाहिए, और यही सम्मेलन का सार है, कि जब यह नकारात्मक रूप से होता है तो व्यक्ति स्खलन करता है, यानी वह अपनी यौन ऊर्जा को स्खलन या चरमोत्कर्ष से शरीर से बाहर निकालता है। जब उस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग किया जाता है तो स्खलन नहीं होता, बल्कि उस ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग होता है। उसे रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित नाड़ियों से ऊपर उठाया जाता है, ताकि हमारी चेतना, आंतरिक शरीरों और आंतरिक ईश्वर की रचना हो सके। तो आइए अब कुछ अंतर या विशेषताओं के बारे में बात करें जो एक श्वेत जादूगर और एक काले जादूगर में होती हैं, ताकि न केवल हमें ये अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आए, बल्कि हम यह भी देख सकें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, या हमारे भीतर जो काला जादूगर या तांत्रिक है वह इस समय कैसे खुद को पोषित कर रहा है और हमें जागृति की दिशा में कार्य करने से रोक रहा है। आइए सबसे पहली और मुख्य बात के बारे में बात करें। श्वेत जादूगर यौन नियंत्रण चाहता है, और यह है अपनी यौन ऊर्जा न खोना। एक श्वेत जादूगर अपनी ऊर्जा की एक भी बूंद बाहर नहीं निकालता। वह पूरी ऊर्जा को बुद्धिमानी से अपने आध्यात्मिक अस्तित्व के शरीरों की रचना, अपनी चेतना के निर्माण और अपने आंतरिक देवता को पोषित करने के लिए उपयोग करता है। जब काला जादूगर स्खलित होता है तो वह उस यौन ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। जब काला जादूगर उस ऊर्जा की शक्ति जानता है तो वह उसे बाहर निकालता है, कई बार उसका उपयोग करता है, फिर से अवशोषित करता है या दूषित ऊर्जा का उपयोग करता है, ताकि कुंडरटिग्वेडर अंग मजबूत हो, दोष अधिक पोषित हो और वह खुद और काला बन सके। जबकि श्वेत जादूगर उस आरोही सर्प को जगाने की कोशिश करता है जो कुंडलिनी की सर्प है। जब हम सर्प की बात कर रहे हैं तो हम उस ऊर्जा के प्रतीक की बात कर रहे हैं जो रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ती है। यही है जो सर्प, आरोही या कुंडलिनी का प्रतीक है। एक श्वेत जादूगर कभी भी उस ऊर्जा को बाहर नहीं निकालता, बल्कि उसे संचित करना शुरू कर देता है। रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित नाड़ियों के माध्यम से ऊपर उठाता है और उस अग्नि को भीतर जागृत करता है, ताकि चेतना या आंतरिक ईश्वर के अस्तित्वगत शरीरों के सृजन की प्रक्रिया शुरू हो सके। ऊर्जा के इस आरोहण को ही कुंडलिनी का आरोहण कहा जाता है। जबकि काला जादूगर ठीक इसका उल्टा करता है। वह उस ऊर्जा को बाहर निकालता है, उसे फिर से अवशोषित करता है और उसे कुंडरतिगुआदोर अंग की ओर ले जाता है, जो एक शैतानी पूंछ है जो कूल्हे की हड्डी से नीचे की ओर होती है। हम इसे शारीरिक रूप से नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम खुद को एस्ट्रल दुनिया या सपनों की दुनिया में देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास वह कुंडरतिगुआदोर की पूंछ है। और काला जादूगर संभोग के माध्यम से निकाली गई सारी ऊर्जा को उस कुंडरतिगुआदोर अंग की ओर भेजने का काम करता है, ताकि उसे और अधिक शक्ति मिले और मनोवैज्ञानिक दोषों को और अधिक पोषण मिल सके। श्वेत जादू के माध्यम से देवताओं की रचना होती है। एक व्यक्ति एक प्रबुद्ध प्राणी बन सकता है। बहुत से लोग इस ज्ञान की आलोचना करते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि हम देवता या प्रबुद्ध प्राणी बनने की इच्छा करके दुस्साहसी हो रहे हैं।
लेकिन यही वह बात है जो पृथ्वी पर आए सभी पैगंबर हमें निस्संदेह सिखाना चाहते थे। गुरु यीशु, गुरु बुद्ध, गुरु कृष्ण केवल हमें अपने शक्तियों का प्रदर्शन करने और यह कहने के लिए नहीं आए थे, देखो मैं एक प्रबुद्ध प्राणी बन गया, मैं एक देवता हूँ, मेरी पूजा करो। नहीं, वे हमें एक रास्ता दिखाने आए थे ताकि हम भी उस मार्ग पर चल सकें, क्योंकि वे भी हमारी ही तरह सामान्य लोग थे जिनमें मनोवैज्ञानिक प्रभाव भरे हुए थे और उन्होंने अपने भीतर मौजूद उस नकारात्मकता को समाप्त करने में सफलता पाई। वे जागरूक प्राणी बन गए और उन्होंने केवल यही चाहा कि हमें वह मार्ग दिखा दें ताकि हम भी उस जागृति तक पहुंच सकें। यही हर इंसान का उद्देश्य है और यही वजह है कि उन्होंने हमारे लिए इतने बलिदान दिए। जब कोई व्यक्ति यौन नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और उस ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करता है तो वह एक प्रबुद्ध व्यक्ति बन जाता है, जबकि जो व्यक्ति उस ऊर्जा का उपयोग उसे अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए करता है, वीर्यपात करता है, अपने दोषों को पोषित करता है, वह निस्संदेह एक राक्षस बन जाता है। श्वेत जादूगर शक्तियां और क्षमताएं जागृत करेगा, लेकिन वे सभी चेतना की सेवा में होंगी। ऐसा क्यों होगा कि वे चेतना की सेवा में होंगी? क्योंकि जैसे जैसे कुंडलिनी या आरोही अग्नि हमारी रीढ़ की हड्डी की विभिन्न कशेरुकाओं से ऊपर उठती है और हमें महान रहस्यों की दीक्षाएं प्राप्त करने देती है, वैसे वैसे हमारे भीतर के देवता के अस्तित्वगत शरीरों का निर्माण होता है और हमें प्रकृति के विभिन्न तत्वों पर अधिकार मिलता है। जब कोई व्यक्ति अपना भौतिक शरीर बनाता है तो वह पृथ्वी पर शासन कर सकता है। जब वह जीवन शक्ति शरीर पुनर्जनन करता है तो वह जल पर शासन कर सकता है। जब वह एस्ट्रल शरीर बनाता है तो वह अग्नि पर शासन कर सकता है। जब वह मानसिक शरीर बनाता है तो वायु पर शासन कर सकता है, कारण शरीर बनाते ही उसे पूरी प्रकृति पर अधिकार मिल जाता है। ये शक्तियां उसी अनुपात में आती हैं जिस अनुपात में व्यक्ति निर्माण करता है। ये शक्तियां दिव्य दृष्टि, टेलीपैथी, दिव्य श्रवण और भाषाओं के वरदान जैसी क्षमताओं के साथ आती हैं। लेकिन श्वेत जादूगर मागो ब्लांको की विशेषता यह है कि वह इन शक्तियों का उपयोग दूसरों के सामने दिखावा करने, दूसरों को नियंत्रित करने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करता। ये शक्तियां उसे उसी अनुपात में मिलती हैं जितनी उसके पास उन्हें नियंत्रित या संभालने की बुद्धि होती है, और वह इन्हें केवल मानवता की सेवा में लगाता है, बिना खुद को प्रदर्शित किए। केवल तब जब मानवता को इन शक्तियों की सहायता चाहिए, जब उसे इनके साथ कोई कार्य पूरा करना हो। इसके अलावा श्वेत जादूगर कभी अपनी उन क्षमताओं या शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास उन्हें संभालने की चेतना होती है। जबकि एक काला जादूगर ऐसी शक्तियां प्राप्त करेगा जो श्वेत जादूगर की शक्तियों की तुलना में कुछ भी नहीं है। ये बहुत छोटे हैं, छोटे कमजोर होते हैं श्वेत जादूगर की शक्तियों की तुलना में, लेकिन फिर भी वह कुछ शक्तियां विकसित कर सकता है और ये शक्तियां वह अपने अहंकार की सेवा में लगाएगा। वह इन्हें अपनी व्यक्तित्व की सेवा में लगाएगा, इन्हें अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करेगा। काले जादूगर की रुचि आमतौर पर पैसे कमाने में, लोगों को पूरी तरह से नियंत्रित करने में और किसी खास समूह या समुदाय पर अधिकार जमाने में होती है, और इसी के लिए वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा ताकि वह लोगों को नियंत्रित कर सके, खुद को ऊंचे स्तर का या किसी विशेष आध्यात्मिक स्तर का व्यक्ति दिखा सके और इस तरह मानवता को धोखा दे सके। आइए अन्य अंतर के बारे में बात करें। हमें पता चलता है कि श्वेत जादूगर को अपने जागरण तक पहुंचने के लिए केवल एक ही चीज में रुचि है, और वह है चेतना की क्रांति के 3 कारकों का अभ्यास: मरना, जन्म लेना और मानवता के लिए बलिदान। श्वेत जादूगर अपना पूरा जीवन, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपने जीवन के हर दिन को इन 3 कारकों के अभ्यास के लिए समर्पित करता है। श्वेत जादूगर की रुचि अपने अहंकार को पूरी तरह समाप्त करने में है। वह जानता है कि अहंकार स्खलन से बना है, इसलिए स्खलन या चरमोत्कर्ष को रोकता है और जो आंतरिक दोष उसने पैदा किए उन्हें नष्ट करता है। क्योंकि इस समय हम काले हैं, हम मनोवैज्ञानिक दोषों से भरे हुए हैं, हम श्वेत जादूगर बनने की आकांक्षा रख सकते हैं और यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम केवल इसलिए यह नहीं कह सकते कि हम श्वेत हैं क्योंकि हमने इस मार्ग की शुरुआत कर दी है। नहीं, जब तक हम अपने अंतिम मनोवैज्ञानिक दोष को भी समाप्त नहीं कर लेते तब तक हम काले ही रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारे भीतर अहंकार मौजूद है तब तक हमारे भीतर बुराई और अंधकार है और हम काले हैं। काले रहना छोड़ने का पहला सिद्धांत है स्खलन करना बंद करना। यह यौन नियंत्रण के प्रति गंभीर होना है।
यही शुरुआत है, लेकिन इसके बाद हमें वह सब कुछ मिटाना शुरू करना होगा जो हमने अब तक बना लिया है। इसलिए श्वेत जादूगर अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त करने में लग जाता है, जबकि काला जादूगर ठीक इसका उल्टा करता है। काला जादूगर उन मनोवैज्ञानिक दोषों को पोषित करता है और ऐसे भारी दोषों को भी बढ़ावा देता है, जैसे तानाशाही, घृणा और आक्रोश, क्योंकि वह जानता है कि इन दोषों में बहुत अधिक ऊर्जा फंसी होती है जो उसे दूसरों पर अधिकार जमाने की शक्ति या क्षमता में मदद कर सकती है। वह अपना पूरा जीवन इन्हीं मनोवैज्ञानिक दोषों को पोषित करने में लगा देता है। जब हम भी अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को पोषित करते हैं तो किसी न किसी रूप में हम अपने भीतर के काले जादूगर को ही पोषित कर रहे होते हैं। लेकिन काले जादूगर की विशेषता सिर्फ यह नहीं है कि वह मनोवैज्ञानिक दोषों को पोषित करता है, बल्कि वह यह दिखावा करता है कि वह उन्हें पोषित नहीं कर रहा है। एक काला जादूगर खुद को संत मानता है और पूरी मानवता के सामने यह दिखाना चाहता है कि वह एक संत है। अधिकांश काले जादूगर आपको काले कपड़ों में बुरी शक्ल के साथ अजीब इशारे करते या धमकी देते हुए नहीं दिखेंगे। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। इस ग्रह के सबसे शक्तिशाली काले जादूगर सच में संत जैसे शांत और गंभीर दिखते हैं। वे सफेद कपड़े पहनते हैं, धार्मिक संस्थाओं का नेतृत्व करते हैं, धार्मिक समुदायों का संचालन करते हैं। उनके पास लाखों लोगों का मार्गदर्शन करने की क्षमता होती है और वे उन लाखों लोगों को अपने छल कपट के साथ रसातल की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि वे उन्हें यह नहीं सिखा रहे कि मनोवैज्ञानिक दोषों को कैसे समाप्त किया जाए, बल्कि इसके विपरीत वे उन्हें दोषों को दबाना सिखा रहे हैं, उन्हें यह विश्वास दिला रहे हैं कि वे अच्छे हैं, जबकि वे अपने भीतर की अंधकार को छुपा रहे हैं। सफेद जादूगर आत्मिक जन्म सिखाने, यौन नियंत्रण का अभ्यास करने, आत्मा के अस्तित्व के शरीरों को रचने और दूसरों को यौन नियंत्रण तक पहुंचने का तरीका सिखाने के लिए समर्पित होता है, जबकि काला जादूगर अनगारिका के 13 स्तरों के भीतर यह श्रेणीबद्ध होता है। यानी काला जादूगर भी उन्नति के स्तर रखता है, या यूं कहें पतन के स्तर भी कह सकते हैं वास्तव में, क्योंकि वह नीचे जा रहा है, जिससे कुंडरती ग्वादोर हर बार बड़ा होता जाए। वह अपने भीतरी ईश्वर के अस्तित्व के शरीरों को बनाने के बजाय शैतानी पूंछ के कुंडरती ग्वादोर में कुछ गांठें बना रहा है जो उसे कुछ विशेष शक्तियां देती हैं। वह नीचे गिरना शुरू कर सकता है और अनगारिका के उन स्तरों में श्रेणीबद्ध हो सकता है जितना अधिक वह लोगों को गर्त में ले जाता है। काले जादूगर द्वारा बुराई के उस मार्ग पर प्राप्त की गई सबसे बड़ी उपलब्धियां या प्रगति यह नहीं है कि वह कुछ विशेष दोषों को पोषित करता है या बुरी चीजें करता है। नहीं, सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह जितने अधिक लोगों को धोखा देकर गर्त में ले जा सके, वही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। अगर एक काला जादूगर धोखे के माध्यम से लाखों लोगों को गर्त में ले जाने की क्षमता रखता है, तो यह उसे अनगारिका के विभिन्न स्तरों में श्रेणीबद्ध कर देगा, जब तक कि वह 13वें स्तर तक नहीं पहुंच जाता, जो अनगारिका का सबसे ऊंचा स्तर है, या वह स्तर है जहां तक कोई काला जादूगर सबसे अधिक पतन तक पहुंच सकता है। सफेद जादूगर मानवता के प्रति गहरा प्रेम करता है, स्वतंत्र इच्छा का हमेशा सम्मान करता है, पूरी तरह से निःस्वार्थ भाव से ज्ञान सिखाता है और चाहता है कि अन्य लोग भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकें। वह अपना जीवन दूसरों के लिए बलिदान करने, दूसरों की मदद करने और यह ज्ञान देने में समर्पित कर रहा है, ताकि लोगों के पास वे मुख्य या स्पष्ट उपकरण हो जो कि चेतना की क्रांति के 3 कारक हैं, ताकि वे अपना कार्य कर सकें और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकें। जबकि काला जादूगर पूरी तरह से इसका उल्टा चाहता है। जितने अधिक लोगों को वह धोखा दे सके, जितने अधिक लोगों को वह रसातल में ले जा सके, उतना ही अच्छा। काला जादूगर सुंदर बातें करने की कोशिश करता है ताकि व्यक्ति उस पर विश्वास करे। वह पवित्रता की बात करता है, जागृति की बात करता है, आध्यात्मिकता की बात करता है, भगवान की बात करता है। वह उन सभी आध्यात्मिक शब्दों की बात करता है जिन्हें आप सोच सकते हैं। एक काला जादूगर इन्हीं सब बातों का जिक्र करता है। यह व्यक्ति को यह नहीं सिखाता कि मनोवैज्ञानिक दोषों को कैसे दूर करें, यौन नियंत्रण कैसे पाएं और ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करें, अपने कर्मों का भुगतान कैसे करें, दूसरों की मदद कैसे करें और प्रेम कैसे जगाएं। वह बहुत सुंदर बातें बोल सकता है जो बहुत अच्छी सुनाई देती हैं, जो लोगों को भ्रमित कर सकती हैं, जो लोगों को यह विश्वास दिला सकती हैं कि वे एक आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, लेकिन वह उन्हें अपने अहंकार से मुक्त होने के लिए आवश्यक उपकरण नहीं सिखा रहा है। और ये सभी लोग दुर्भाग्यवश पूरी तरह से धोखे में आकर खाई में गिर जाते हैं, यह सोचते हुए कि वे कोई आध्यात्मिक कार्य कर रहे थे। यही एक काले जादूगर के मानवता के लिए बलिदान की मुख्य विशेषता है। यह इसका उल्टा करता है। मानवता के लिए बलिदान के विपरीत है मानवता को धोखा देना,
और उसे यह विश्वास दिलाना कि वह स्वर्ग जा रही है या कोई आध्यात्मिक कार्य कर रही है, जबकि असल में न तो उसे सिखाया जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक दोष कैसे खत्म करें और न ही यह कि स्खलन कैसे छोड़े ताकि नए दोष न बने। क्योंकि ठीक ही उसी क्षण जब स्खलन होता है, हमारे भीतर अहंकार या अंधकार की उत्पत्ति होती है। आइए समाप्ति की ओर बढ़ते हुए हम जादूगर श्वेत और जादूगर काले के बीच कुछ और अंतर भी देखेंगे। श्वेत जादूगर हमेशा शुद्ध, सच्चा और दिव्य ज्ञान ही देगा, और शुद्ध ज्ञान वही है जिसमें चेतना की क्रांति के 3 मुख्य कारकों का ज्ञान व्यावहारिक रूप से पूरी तरह केंद्रित होता है। यही शुद्ध ज्ञान है, यही स्पष्ट ज्ञान है। मनोवैज्ञानिक दोषों को कैसे समाप्त कर सकते हैं? दोष को समाप्त करने की प्रक्रिया क्या है? स्वयं का निरीक्षण करना, जब तक दोष न मिले उसका न्याय करना और दिव्य माता से प्रार्थना करना, माँ इस दोष को मुझसे समाप्त कर दो। दोष को समाप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया। यौन ऊर्जा को रूपांतरित करने का स्पष्ट चरण दर चरण तरीका। यौन नियंत्रण तक कैसे पहुंचा जाए, पूरी तरह से व्यभिचार को कैसे छोड़ा जाए और स्खलन के उस अहंकार को कैसे समाप्त किया जाए। अपने कर्मों का भुगतान करने की, दूसरों की मदद करने की और मानवता के प्रति प्रेम को जगाने की एक सुस्पष्ट और व्यवस्थित रूप से चरणबद्ध प्रक्रिया। ये एक शुद्ध ज्ञान है, एक स्पष्ट ज्ञान है, जिससे न केवल व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे क्या करना है, कौन कौन से उपकरणों का उपयोग करके वह जागरूक हो सकता है, बल्कि उसमें यह उत्साह भी भर जाता है कि वह उन उपकरणों का अभ्यास करना और उन्हें अपनाना चाहे। यही है निस्संदेह वास्तव में ज्ञान की शुद्धता। काले जादूगर के साथ क्या होता है? काला जादूगर शुद्ध ज्ञान नहीं देता, वह अधूरा, विकृत, क्षतिग्रस्त, टेढ़ा मेढ़ा, छद्म गूढ़ ज्ञान देता है। काला जादूगर आध्यात्मिकता की बातें करता है, लेकिन यह नहीं सिखाता कि कार्य कैसे करना है। वह चेतना की क्रांति के 3 कारकों के बारे में बात कर सकता है, लेकिन यह नहीं सिखाता कि उन्हें कैसे अभ्यास में लाया जाए। वह मनोवैज्ञानिक मृत्यु के बारे में बहुत सुंदर बातें कर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति को यह नहीं सिखाता कि किसी दोष को समाप्त करने के लिए कदम दर कदम क्या करना है। वह आंतरिक देवता के अस्तित्व संबंधी शरीरों और उच्चतर सेक्स के बारे में बात कर सकता है, लेकिन यह नहीं सिखाता कि यौन नियंत्रण या यौन जादू सही ढंग से अभ्यास करें। वह प्रेम पर भी बात कर सकता है, लेकिन दूसरों को यह ज्ञान निस्वार्थ, निःशुल्क और स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हुए देना नहीं सिखाता। इसके विपरीत काला जादूगर जो चाहता है वह है अंधविश्वास और निर्भरता पैदा करना, कि अन्य लोग उसका अनुसरण करें, कि अन्य लोग उससे सलाह मांगें ताकि वह दूसरों के जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। काला जादूगर सलाह देता है। काला जादूगर दूसरों से कहता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, और यहीं पर हमें अंधभक्ति और मिथ्या मान्यता मिलती है। श्वेत जादूगर स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता है। वह ज्ञान सिखाता है, लेकिन सबकी स्वतंत्रता का सम्मान करता है। हमारे पास यह जिम्मेदारी है, क्योंकि यह कर्तव्य है कि हम जो ज्ञान है उसे दूसरों तक पहुंचाएं, लेकिन हम किसी को भी काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम किसी को भी वह करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जो हमें लगता है कि उसे करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से जो करना है करने की आज़ादी है, और अगर वह ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे उसका अभ्यास करने या न करने की स्वतंत्रता है, लेकिन हम दूसरों को अपने अधीन नहीं कर सकते। काला जादूगर लोगों को अपने अधीन कर लेता है, अत्याचार करता है, मजबूर करता है, धमकी देता है, सलाह देता है ताकि वह दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप कर सके। वह दूसरों को बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। वह दूसरों के निजी जीवन में दखल देता है और हर तरह से उस तानाशाही और उस हेर फेर को बढ़ावा देता है ताकि बाकी लोग वही करें जो उसे सही लगता है। दूसरों की इच्छा नहीं मानता। सफेद जादूगर प्रेम को विकसित करता है, कर्म के प्रति प्रेम, आत्मा के प्रति प्रेम, साथी के प्रति प्रेम और मानवता के प्रति प्रेम, और यह उसे अपने अस्तित्व के साथ एकीकृत होने, खुद से जुड़ने देता है। यह मानवता को भी सिखाता है कि हर कोई अपने आंतरिक ईश्वर से जुड़े, जबकि काला जादूगर प्रेम के विपरीत यानी घृणा को बढ़ावा देता है। वह घृणा व आक्रोश से भरा है और समय दूसरों की आलोचना व उन पर हमला करने में बिताता है। और जब वह नफरत के इतने भारी अहंकारों को विकसित करता है तो वह अपने अस्तित्व से दूर हो जाता है। एक काला जादूगर अनंत काल तक अपने आंतरिक ईश्वर से दूर हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास उस आंतरिक ईश्वर से संवाद करने की संभावना नहीं रहती, ताकि वह कोई श्वेत कार्य या आत्म साक्षात्कार की दिशा में कोई कार्य कर सके। श्वेत जादूगर ईसा स्वरूप हो जाता है, जबकि काला जादूगर अंततः अवनति की ओर बढ़ता है, क्योंकि चाहे वह कितने भी शक्तियां विकसित कर ले, चाहे वह अनगारिका के कितने भी स्तर प्राप्त कर ले, उसे देर सबेर दिव्य नियम के सामने जवाबदेह होना ही पड़ेगा। एक काले जादूगर को अपनी 108 जिंदगियों का अंत करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी न किसी समय वे समाप्त हो जाएंगी, और जब उसकी ये 108 जिंदगियां समाप्त हो जाएंगी
तो उसे इस ग्रह के परमाणु नरकों में उतरना पड़ेगा और अवनति की ओर जाना पड़ेगा। और वह बहुत लंबे समय तक अवनति की अवस्था में रहेगा, क्योंकि उसने कुंड्रटी गुआडोर की पूंछ में जो भी गांठें बनाई हैं वे उसे पोषित करती रहेंगी। उसने जो भी नकारात्मक संकेंद्रणें की हैं उनके कारण यह अवनति बहुत धीमी और बहुत दर्दनाक होगी, और यहीं पर काले जादूगर की पूरी यात्रा का अंत हो जाएगा। जबकि श्वेत जादूगर अपने आंतरिक ईश्वर के साथ एकीकृत हो सकेगा, आत्म साक्षात्कार कर सकेगा, स्वयं को मसीह बना सकेगा और अपना कार्य या साधना पूरी कर सकेगा। अब इस सम्मेलन को समाप्त करने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कि काले जादूगर के वे कौन कौन से पहलू हैं जिन्हें हम इस समय अपने ही भीतर पोषित कर रहे हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं हो रहा है। आइए हम स्खलन के विवरण के बारे में थोड़ा बात करें। कोई व्यक्ति जो इस ज्ञान तक पहुंचता है, जो जानता है कि यौन रूपांतरण की साधना कैसे की जाती है और यह भी जानता है कि स्खलन करने या उस यौन ऊर्जा को बाहर निकालने से अहंकार उत्पन्न होगा, फिर भी वह ऐसा करता है, यही काले जादूगर का सबसे बड़ा विवरण है। यह कैसे संभव है कि एक व्यक्ति जिसे पता है कि यौन नियंत्रण तक कैसे पहुंचना है, जिसे पता है कि यौन क्रिया को सही तरीके से कैसे किया जा सकता है, फिर भी स्खलन करता है? यह कैसे संभव है कि एक व्यक्ति जिसे पता है कि यौन ऊर्जा को बाहर निकालने से वह स्खलित हो जाएगा और हजारों लाखों मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न होंगे, फिर भी वही करता रहे? वहीं पर हमारा जादूगर अहंकार है, वहीं पर हमारा काला जादूगर अहंकार है, जो यह जानते हुए भी कि वह क्या रचनाएं कर रहा है, फिर भी वही करता रहता है, खुद को दूषित करता रहता है, मनोवैज्ञानिक दोष बनाता रहता है। वहीं हम अपने काले जादूगर स्व को पोषित कर रहे हैं, क्योंकि विचार यह है कि जब हमारे पास यह ज्ञान हो तो हम एक गंभीर निर्णय लें, और वह निर्णय है कि अब कभी भी स्खलन न करें, कभी भी फिर से अहंकार न बनाएं। हमने जितने मनोवैज्ञानिक दोष अब तक बना लिए हैं वे पहले से ही काफी हैं, अब और दोष बनाने की जरूरत नहीं। अगर हम जानते हैं कि सृजनात्मक यौन ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है और जब वह बाहर जाती है तो कितनी नकारात्मक रचनाएं होती हैं, तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम व्यभिचार छोड़ें और उन अहंकारों या मनोवैज्ञानिक दोषों का अध्ययन करें जो हमें व्यभिचार की ओर ले जाते हैं, ताकि हम यौन नियंत्रण पाएं। आंतरिक काला जादूगर दोष हमारे भीतर भी तब प्रकट होता है जब हम बिना खुद पर काम किए शक्तियां विकसित करने में रुचि रखते हैं, बिना उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता के। कभी कभी हम दिव्य दृष्टि या टेलीपैथी चाहते हैं, शक्तियां विकसित करने के लिए मंत्र सिखाए जाए, यह इच्छा रखते हैं। हम शक्तियां क्यों चाहते हैं जब हमारे पास उन्हें संभालने की चेतना नहीं? हम इस समय स्पष्ट दर्शिता क्लैरवॉयंस क्यों चाहते हैं जब हमारे मनोवैज्ञानिक दोष ही उस शक्ति को विकसित करेंगे? वे उसे विकसित करेंगे लेकिन उसका उपयोग बुरे कार्यों के लिए करेंगे। दोषों बढ़ाना। एकमात्र शक्ति जिसे काला जादू या हमारे मनोवैज्ञानिक दोष नहीं ले सकते वह है अंतर्ज्ञान। इसी कारण यह एकमात्र शक्ति है जिसे विकसित करना सिखाया जाता है, अपने आंतरिक ईश्वर पिता से संवाद। बाकी शक्तियों की बात करें तो अगर वे यांत्रिक रूप से मंत्रों के माध्यम से विकसित हो जाएं, लेकिन उन्हें संभालने के लिए हमारे पास चेतना न हो, तो हमारे भीतर मौजूद वे अहंकार काले जादूगर ही उन शक्तियों का उपयोग अपने स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थ के लिए करेंगे। हम यह भी पाते हैं कि दूसरों को नियंत्रित या हावी करने या दूसरों के जीवन में दखल देने की रुचि होती है। जब हम दूसरों के जीवन में दखल देना चाहते हैं उस व्यक्ति से जिसे हम कथित रूप से पसंद या प्यार करते हैं, ये कहना कि वह अपने साथी से अलग हो जाए क्योंकि हमें उसका साथी पसंद नहीं है, या यह कहना कि वह किसी और के साथ क्यों नहीं जुड़ जाता जिससे उसका भला होगा, तो हम दूसरों के निजी जीवन में दखल दे रहे होते हैं। ये दूसरों की निजी जिंदगी है। हमें दूसरों के लिए फैसले लेने या उन्हें सलाह देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर उसका आंतरिक ईश्वर होता है और वही मार्गदर्शक हमें सभी फैसले लेने में मदद करता है। वह मैं या सलाहकार अहंकार एक काला जादूगर अहंकार है। हमें दूसरों के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरों की निजी जिंदगी में दखल न दें और न ही दूसरों को यह अनुमति दें कि वे हमारी निजी जिंदगी में दखल दें, क्योंकि हम में से हर किसी की अपनी अंतरात्मा है, अपना आंतरिक ईश्वर है जो हमें मार्गदर्शन करेगा। बल्कि दूसरों को यह सिखाना कि वे अपने आंतरिक ईश्वर से कैसे संवाद करें ताकि वे अच्छे निर्णय ले सकें, कैसे चिंतन करें, ध्यान करें और अपनी अंतर्ज्ञान को विकसित करें। दूसरों पर निर्भरता पैदा करने में भी एक रुचि होती है कि दूसरे हमें बताएं क्या करना है, कि दूसरे हमारा भविष्य बता दें, कि दूसरे हमारे ज्योतिष या सपनों की व्याख्या करें। वह अहंकार या कट्टर मैं है जो दूसरों से उम्मीद करता है कि वे बताएं क्या करना है, क्योंकि वह अपने भीतर के ईश्वर से संवाद नहीं चाहता। जैसे वह मिथ्यावादी अहंकार जो अंत में दूसरों को सलाह देता है या बताता है क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि वह उन्हें सिखाए कि वे अपने भीतर के ईश्वर से संवाद करें।
काले जादूगर का एक पहलू है जिसका अध्ययन हमारे लिए फायदेमंद होगा। वह है अपनी इच्छा से आंतरिक दोषों को पोषित करना। हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु जानते हैं और कई बार जानते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, फिर भी वही करते हैं। हमें पता है कि वीर्यपात से दोष होंगे, फिर भी करते हैं। हमें पता है कि झूठ बोलने से अपने आंतरिक ईश्वर से कट जाएंगे, फिर भी झूठ बोलते हैं। व्यक्ति आदतन अपनी इच्छा से गलतियां करने लगता है। गलतियां करता है यह जानते हुए कि वह गलती कर रहा है, ये जानते हुए कि वह अपने अहंकार को पोषित कर रहा है, अपने आंतरिक ईश्वर से दूर जा रहा है, और फिर भी वह गलती करता है। यह भी जादूगर या काले जादूगर के अहंकार या स्व के हिस्से में आता है। और अंत में ये कई हैं, लेकिन इस काले जादूगर स्व के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक है भारी अहंकारों को घृणा को पोषित करना। दूसरे लोगों के प्रति घृणा महसूस करना या अपने अंदर के ईश्वर के प्रति अहंकार महसूस करना, ये हमारे काले जादूगर वाले स्व का लक्षण है। अगर हम जागना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, प्रेम को विकसित करना चाहते हैं, तो हम घृणा क्यों महसूस कर रहे हैं? अरे नहीं, क्योंकि वह बुरा है। चाहे वह बुरा हो या अच्छा, फिर भी हम सब अपने भीतर से काले हैं। तो हम किसी और के प्रति घृणा क्यों महसूस करते हैं? जब हम नफरत महसूस करते हैं तो हम नीचे गिरते हैं, अवनति की ओर बढ़ते हैं, अपने आंतरिक ईश्वर से दूर होते हैं और अपने काले जादू वाले अहंकार को पोषित करते हैं। इससे भी बुरा तब है जब नफरत हमारे आंतरिक ईश्वर की ओर हो, जब यह दिव्य नियम या चेतना पर घमंड बन जाए, क्योंकि हमारे के का हिसाब चुकाना पड़ता है, कर्म नियम पहुंचता है, चीजें मनचाहे तरीके से नहीं होती। जब हम गलती करते हैं और उसका परिणाम भुगतते हैं, तो हम भगवान को दोष देते हैं और भगवान से घृणा करते हैं। यह भी एक काले जादूगर का अहंकार है, जो हमें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होने देता और न ही यह समझने देता है कि हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की क्षमता रखते हैं, अगर संभव हो तो कर्म से और अगर नहीं तो पीड़ा से। और हमें दिव्य नियम या अपने आंतरिक भगवान के प्रति घमंड नहीं विकसित करना चाहिए। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें इस काले जादूगर के अहंकार के बारे में हमें अवश्य अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकें। हम बात करेंगे कि बहुत सारे जादू टोने के अड्डे होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए वे होटल जहां वीर्यपात इजैकुलेशन की प्रैक्टिस की जाती है, या मोटल्स, कब्रिस्तान जहां हर तरह का काला जादू, बंधन आदि किया जाता है, अस्पताल जहां लोगों को नपुंसक बना दिया जाता है ताकि वे खुद को व्यक्त न कर सकें और सृजनात्मक यौन रूपांतरण, ट्रांसम्यूटेशन के कार्य को विकसित न कर सकें। इन सभी को काली लॉज के प्रमुख अड्डे या ठिकाने कहा जा सकता है। जादूगर हमें क्या पेशकश करते हैं? वे अक्सर लोगों को स्वास्थ्य, धन और प्रेम का वादा करते हैं। इसके अलावा वे भौतिक लाभ और शक्ति पाने की संभावना भी दिखाते हैं, जिससे लोग यही है जो ये जादूगर लोग पेश करते हैं। हर वह चीज जो भौतिक लाभ, दूसरों को नियंत्रित करने की शक्ति और धन से जुड़ी हुई होती है, वही वे पेश करते हैं और वही वे चाहते हैं। लेकिन वे कभी भी वास्तव में, वास्तविकता में आत्म साक्षात्कार या जागरण का सच्चा, वास्तविक और असल में सही मार्ग आपको नहीं दिखाएंगे। और जादूगर कौन कौन सी शक्तियां विकसित कर सकते हैं? वे कुछ ऐसी शक्तियां विकसित कर सकते हैं जो उन्हें अधो आयामों या कुछ विशेष आयामों, जैसे कि 5वें आयाम तक पहुंचने की अनुमति देती है। वे जागरूक एस्ट्रल विकसित कर सकते हैं। वे एक गहरी और रहस्यमयी काली दिव्य दृष्टि, क्लैरवॉयंस, विकसित कर सकते हैं, जिससे वे दूसरों के दोष स्पष्ट रूप से और आसानी से देख सकें। वे दूसरों के मन में कोई विचार धीरे धीरे बैठाने या जोड़ने की विशेष क्षमता विकसित कर सकते हैं। वे प्रकृति के तत्वों, पौधों या कुछ विशेष जानवरों की आत्माओं को नुकसान पहुंचाने या काले जादू के काम करने के लिए नियंत्रित कर सकते हैं। उनके पास कुछ शक्तियां होती हैं, लेकिन वे श्वेत जादूगर से सीमित होती हैं। उनकी तुलना नहीं की जा सकती। एक श्वेत जादूगर की शक्ति का मुकाबला करने के लिए सैकड़ों या हजारों काले जादूगरों की आवश्यकता होगी, ताकि आप समझ सकें कि तुलना की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन वे कुछ ऐसी शक्तियां जरूर विकसित कर सकते हैं जिन्हें वे अपने अहंकार की सेवा में लगाते हैं, अपने स्वार्थी हितों के लिए, अपने लाभ के लिए, चाहे वह दूसरों को नियंत्रित करना हो या दूसरों की ऊर्जा छीनना या दूसरों को बांधना, दूसरों पर निर्भरता पैदा करना, या बस मानवता को विनाश की ओर ले जाना हो, या दूसरों को नुकसान पहुंचाना हो। यह सब वे उस घृणा और नकारात्मक भावनाओं को विकसित करके करते हैं जिन्हें काले जादूगर बढ़ावा देना चाहते हैं। संक्षेप में यही वे बातें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। एक श्वेत जादूगर और एक काले जादूगर के बीच के अंतर। एक श्वेत जादूगर और एक काले जादूगर के बीच मुख्य अंतर उनके ज्ञान की गुणवत्ता है। बस आज की हमारी प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। सभी का भाग लेने के लिए धन्यवाद। यहाँ हम अपने संपर्क विवरण छोड़ रहे हैं, ताकि यदि आप में से कोई इन प्रस्तुतियों या विषयों के बारे में और जानकारी चाहता हो तो हमसे संपर्क कर सके।